नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। पेश है अब तक की बड़ी खबरें। मणिपुर में 15 दिन के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन 1 जुलाई से होगा लागू। मणिपुर के अलावा इससे पहले झारखंड और पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। झारखंड में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। रेलवे की ओर से राहत, 12 अगस्त तक की टिकट बुकिंग का पैसा होगा रिफंड। रेलवे ने अब 1 जुलाई से 12 अगस्त तक की टाइम टेबल्ड गाड़ियों की राशि को रिफंड करने का लिया है फैसला। हालांकि रेलवे के इस फैसले से वर्तमान में चल रही 115 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोरोना वायरस संक्रमण के 3 नए लक्षणों की हुई पहचान, दस्त होना भी कोविड-19 का हो सकता है संकेत। अमेरिकी स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी की 12 लक्षणों की सूची में अब नाक बंद होना या बहती नाक, मतली और दस्त को भी जोड़ा गया है। बुखार या ठंड लगना, खांसी, सांस की तकलीफ या सांस लेने में कठिनाई, थकान, मांसपेशियों या शरीर में दर्द, सिर दर्द, गंध या स्वाद की कमी और गले में खराश ऐसे लक्षण हैं जो पहले से ही सीडीसी की सूची में हैं। दिल्ली सरकार ने एक और क्लबों को बियर का स्टॉक शराब की दुकानों पर बेचने की दी मंजूरी। दिल्ली सरकार ने राजधानी के रेस्टोरेंट, बार, होटल और क्लबों को अपने वित्तीय घाटे को कम करने के लिए 15 जुलाई तक एक्सपायर होने वाली बियर के स्टॉक को शराब की दुकानों पर बेचने की दी अनुमति। बिहार में चुनाव से पहले राजद को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश उपाध्यक्ष संदेश के पूर्व विधायक विजेंद्र यादव ने राजद से इस्तीफा दे दिया है। विजेंद्र यादव की भूमिका भोजपुर में किंग मेकर के तौर पर रही है। हालांकि काफी दिनों से वो पार्टी से नाराज चल रहे थे। इस्तीफे का कारण पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि पार्टी में अब बुजुर्गों का सम्मान नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि लालू जी अब वो लालू जी नहीं रहे जो 1990 से 2000 के बीच हुआ करते थे। बाइकॉट चाइना, बिहार से चीन को बड़ा झटका। नीतीश सरकार ने चीनी कंपनियों से छीना मेगा प्रोजेक्ट। बिहार सरकार ने रविवार पटना में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के बगल में बनने जा रहे नए पुल का टेंडर रद्द कर दिया है। सड़क निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि प्रोजेक्ट के लिए चुने गए 4 कंस्ट्रक्शन में से 2 के पार्टनर चाइनीज थे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने ढेर किए 3 आतंकी, सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों के पास से एक AK-47 राइफल और 2 पिस्तौल बरामद हुई। जानकारी के अनुसार पिछले 4 वर्षों में नगरोटा और झज्जर कोटरी में 4 आतंकी हमले हुए हैं। इन हमलों में शामिल आतंकियों के कठुआ और सांबा जिले के बॉर्डर से घुसपैठ करके आने का मामला सामने आया था। भारत में गर्मी बढ़ने के साथ ही गहराएगा बाढ़ का संकट। भारत के अलग अलग राज्यों में तीव्र बारिश के दिन बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात में और तेजी आएगी। हाल ही में भारत में जलवायु परिवर्तन और प्रकाशित पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय मौसम में गर्मी बढ़ने के साथ ही कम समय में तेज बारिश बढ़ेगी और बाढ़ जैसे हालात लगातार सामने आएंगे। इसी के साथ सूखा भी पड़ेगा। हरियाणा के SC-BC कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं। सरकार ने 15 नवंबर 2018 को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से पदोन्नति में आरक्षण देने संबंधी आदेश 30 जून 2020 को वापस ले लिए हैं। इससे SC-BC वर्ग के लगभग 30,000 कर्मचारियों को लगा झटका। गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर नापाक चाल चल रहा पाकिस्तान। 18 अगस्त को चुनाव कराने की घोषणा। भारत की ओर से पाकिस्तान को ये बार-बार स्पष्ट किए जाने के बावजूद कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्र भी शामिल हैं और वो देश का अभिन्न हिस्सा है। आज की 10 बड़ी खबरों में इतना ही। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।